एवरीवन, दिस इज़ योर मैथ्स पीरियड। हमने चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है। हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 15.4 सॉलिड शेप्स। सबसे पहले हमें सॉलिड शेप्स क्लियर होना चाहिए, क्या होती हैं सॉलिड शेप्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉलिड शेप्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट सॉलिड शेप। वो बता रहा है कि प्रीवियस क्लास में हमने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। सॉलिड शेप में क्या होते हैं, जो शेप्स 3D फिगर्स होते हैं, 3D शेप होती है जिसमें थिकनेस आ जाती है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड शेप या 3D शेप। जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, इस तरह की चीज़ें क्या होती हैं, सॉलिड शेप में आ जाती है। ठीक है, जिनमें थिकनेस हो जाती है, जिनमें हाइट हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड शेप। ठीक है, क्यूबॉइड देखो, अ क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस। एक क्यूबॉइड के 6 फेस होते हैं। ठीक है, 12 एज एंड 8 वर्टेक्स। इसके 12 एज और 8 वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर नॉट स्क्वायर, सम आर रेक्टेंगल्स। उसने बोला है जो फेसेस होते हैं क्यूबॉइड के वो स्क्वायर नहीं होते, वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल। ओनली द अपोजिट फेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर इक्वल इन साइज एंड शेप। जो अपोजिट होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। आपको पता है अगर हम क्यूबॉइड को रखकर ड्रॉ करेंगे तो एक रेक्टेंगल की शेप ही आएगी। तो जैसे रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वैसे ही क्यूबॉइड की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। पेंसिल बॉक्स, ब्रिक, स्लैब ऑफ आइसक्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड वो होता है 3D फिगर। ठीक है, सॉलिड शेप जिसको कहते हैं, जिसमें हम कुछ सामान पुट भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्यूब पढ़ते हैं। एक स्क्वायर, अगर आप क्यूब को रखकर कुछ ड्रॉ करेंगे नीचे वाले पार्ट पे, तो वो क्या होगा, स्क्वायर की शेप लेकर आएगा। एन आइस क्यूब, sugar cube, a dice, all are example of solid called the cube. A cube has 6 faces. याद रखो क्यूब और क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड दोनों के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। 12 एज, दोनों की 12 एज होती हैं और 8 वर्टेक्स होती हैं, और 8 ही वर्टेक्स होते हैं। देखो 6 फेसेस, 12 एज और 8 वर्टेक्स। ठीक है, ऑल द 6 फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर। जो सारे के सारे 6 फेसेस होते हैं क्यूब के, वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। याद रखना, क्यूबॉइड के सारे फेसेस इक्वल नहीं होते, ओनली अपोजिट फेसेस इक्वल होते हैं, लेकिन क्यूब के सारे फेसेस इक्वल होते हैं। ये देखो, ये क्या होता है, जो आगे वाली साइड्स होती हैं जो हमें दिख रही है, ये क्या है, इसके फेस। ठीक है, जो आगे वाली साइड हमें दिख रही हैं वो क्या है, इसके फेस। वर्टेक्स होता है जहां पर 2 एज आकर मिलती हैं। ये जो लाइन है, ये देखो, ये हर एक लाइन एक क्या है, एज। जहां 2 एज आकर मिलती हैं वो क्या होता है, वर्टेक्स। क्या होता है, वर्टेक्स। जैसे आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी वर्टेक्स के बारे में पढ़ा है। क्या होता है वर्टेक्स, एक कॉर्नर पॉइंट। क्या होता है वर्टेक्स, एक कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो देखो ये क्या है, फेसेस। ये जो लाइंस होती हैं ये होती है एज, और जहाँ पे 2 लाइंस मिलती हैं इनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स। ठीक है, ये क्यूबॉइड है और ये क्या है, क्यूब। क्यूबॉइड क्यूबॉइड को अगर आप रखकर कुछ ड्रॉ करोगे तो नीचे वाला ही बेस ड्रॉ होगा, तो वो रेक्टेंगल की शेप ड्रॉ होती है। अगर क्यूब को रखकर कुछ ड्रॉ करोगे तो स्क्वायर की शेप ड्रॉ होगी। ओके, नेक्स्ट वन करते हैं, कोन। अ कोन हैज 2 फेसेस। कोन के कितने फेसेस होते हैं, 2। 1 फ्लैट, 1 कर्व्ड। ठीक है, एंड 1 एज एंड 1 वर्टेक्स। इसके 1 वर्टेक्स हैं। ठीक है, और 1 क्या है, एज। क्या है, 1 एज। और उसके 2 फेसेस होते हैं, एक तो कर्व्ड और एक फ्लैट। देखो, एक तो कर्व्ड फेस और एक क्या होता है, फ्लैट। ये क्या है, फ्लैट, और ये कौन सा है, कर्व्ड। ये कर्व फेस, ये फ्लैट फेस, ये वर्टेक्स। ठीक है, और ये क्या है, इसकी एज। स्फीयर के बारे में पढ़ते हैं अब हम। पहले हम पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में।
अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? कोन के बारे में। कोन के बाद हम पढ़ते हैं सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर के 3 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं? 3 फेसेस। 2 फ्लैट, देखो ऊपर और नीचे, और 1 कर्व्ड। 2 फ्लैट और 1 कर्व्ड। और ये क्या ऊपर? एज। ये कौन सा? फ्लैट फेस। ये भी फ्लैट फेस है। और ये कौन सा है? कर्व्ड फेस। कौन सा है? कर्व्ड फेस। ठीक है, ये सब आपको कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं। ये आगे क्लासेस में भी आपके लिए यूजफुल होंगे। ठीक है। स्पेयर, अ स्पेयर हैज 1 कर्व्ड फेस, नो एज नो वर्टेक्स। जो स्पेयर होता है ना तो उसका वर्टेक्स होता है ना एज होता है, ओनली 1 कर्व्ड फेस होता है। ओके। अब हम पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे। पिरामिड है सॉलिड हुज बेस इज अ प्लेन। पिरामिड एक सॉलिड होता है जिसका बेस क्या होता है? प्लेन होता है। बेस होता है नीचे वाला पार्ट। ठीक है। रेक्टिलिनियर फिगर एंड हुज साइड्स फेस इज अ ट्राइंगल। जो उसके साइड फेस होते हैं वो ट्राइंगल की तरह होते हैं। कॉमन वर्टेक्स होती है जिनकी, कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द पिरामिड। इफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज ट्राइंगल, अगर बेस भी ट्राइंगल हो, इज कॉल्ड अ ट्रायंगुलर पिरामिड। अगर बेस भी ट्रायंगल हो तो वो क्या होता है? ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है। हेंस ऑल द फेसेस ऑफ द ट्रायंगुलर पिरामिड इंक्लूडिंग इट्स बेस आर ट्रायंगल। उसने क्या बोला है? ऑल द फेसेस, जितने भी फेसेस है ट्रायंगुलर पिरामिड के, इंक्लूडिंग इट्स बेस, बेस को जोड़कर वो क्या होते हैं? ट्रायंगल। इफ द बेस ऑफ द पिरामिड इज अ स्क्वायर, अगर पिरामिड का बेस स्क्वायर हो, स्क्वायर क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, इट इज कॉल्ड अ स्क्वायर पिरामिड। क्या होता है वो? स्क्वायर। जिसका बेस ट्रायंगुलर होता है वो ट्रायंगुलर पिरामिड। अ स्क्वायर पिरामिड हैज 5 फेसेस। जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसके कितने फेसेस होते हैं? 5। 1 स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगुलर। 1 स्क्वायर और 4 ट्रायंगुलर। इट हैज 8, देखो स्क्वायर पिरामिड में 5 फेसेस होते हैं। 1 स्क्वायर 4 ट्रायंगुलर। इट हैज 8 एज एंड 5 वर्टेक्स। इसमें 8 एज और 5 वर्टेक्स होते हैं। ये स्क्वायर पिरामिड के बारे में बता रहे हैं। ये आपको जितना भी मैंने आपको सॉलिड शेप्स के बारे में बताया, आपको बहुत अच्छे से केयरफुली वीडियो को वॉच करना है और अपने हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।